हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम ट्राइबल एंड कास्ट मूवमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा मॉडर्न इंडिया पे लेक्चर 7th है। तो इससे पहले मैं 6 लेक्चर कवर कर चुका हूँ और ये मैं आपको सारे टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेकर मैं ये सारे आपको टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। देन इसके अलावा और भी वेरियस टॉपिक पर टॉपिक वाइज कवर किया हूँ। तो आप मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा मॉडर्न इंडिया का। तो इस वीडियो में हम ट्राइबल एंड कास्ट मूवमेंट पर फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन्यासी रिवोल्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सन्यासी विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको बताना है सन्यासी रिवोल्ट ये किस स्टेट से संबंधित है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है बंगाल। सन्यासी रिवोल्ट ये बंगाल से संबंधित है। तो 18th सेंचुरी के लास्ट में 1763 से 1800 AD के बीच में सन्यासी रिवोल्ट हुआ था और ये रिवोल्ट सन्यासियों के द्वारा ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में किया गया था। तो इसलिए इसे हिस्ट्री में सन्यासी रिबेलियन या सन्यासी रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए था राइट आंसर, ये बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सन्यासी रिबेलियन आर ट्रू। सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपको बताना है सन्यासी रिबेलियन के संबंध में ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन सेकेंड इधर राइट आंसर है बी एंड सी। तो ये रिबेलियन वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। तो करेक्ट है, क्योंकि ये 1772 से 1785 तक गवर्नर जनरल ग्रुप में सर्व करेगा बंगाल में। तो इसके समय में ये रेबेलियन हुआ था। तो सही है। द नेक्स्ट है, इस रेबेलियन के पीछे का कारण सन्यासियों पर पवित्र स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन ए है तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये रिबेलियन बंगाल में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ऑप्शन सेकेंड इधर राइट आंसर है बी एंड सी। नेक्स्ट है, विच रिवोल्ट इन बंगाल वाज हाईलाइटेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नोवेल आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में बंगाल के किस विद्रोह को हाईलाइट किए थे। तो यहाँ पे आपको बताना है बंकिम चंद्र चटर्जी जी अपने उपन्यास आनंद मठ में बंगाल के किस रिवोल्ट को मेंशन किए हुए हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सन्यासी रिबेलियन। तो ये अपने नोवेल आनंद मठ में सन्यासी रिबेलियन को मेंशन किए हुए हैं और हम आनंद मठ से ही जान ही रहे होंगे जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, तो उसे भी लिए हुए हैं। तो ये नोवेल ये 1882 के आसपास में लिखे हुए थे। तो ये 1882 के आसपास में पब्लिश हुआ था आनंद मठ। तो आनंद मठ में ये सन्यासी रिबेलियन को मेंशन किए हुए हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चुआर अपराइजिंग हैज अकर्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। चुआर विद्रोह बंगाल के किस जिले में हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से किस जिले में चुआर अपराइजिंग हुआ था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है बंकुरा। बंगाल के बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में चुआर अपराइजिंग हुआ था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द लीडर ऑफ चुआर रिबेलियन। चुआर विद्रोह का नेता कौन था। तो यहाँ पे आपको लीडर नेम बताना है, चुआर रिबेलियन के लीडर कौन थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह ये चुआर रिबेलियन के लीडर थे। तो चुआर रिबेलियन ये वेस्ट बंगाल के मिदनापुर और बंकुरा में हुआ था। तो ये रिबेलियन वेस्ट बंगाल के मिदनापुर और बंकुरा में हुआ था और इस रिबेलियन को जंगल महल मूवमेंट भी कहा जाता है। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, इस रिबेलियन को जंगल महल मूवमेंट भी कहा जाता है। तो ये रिबेलियन 1766 से 72 के आसपास में शुरू हुआ था और 1834 तक चलता है। तो इस रिबेलियन को डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लोगों के द्वारा लीड किया गया था। तो इस रिबेलियन को डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लोगों के द्वारा लीड किया गया था। तो दुर्जन सिंह ये 1798 से 99 के आसपास में लीड किए हुए थे। तो ये 17 से 98 के आसपास में इस रिबेलियन को लीड किए हुए थे। और यहीं पे हम बात कर ले शुरुआती में, तो शुरुआती में एक नाम देखने को आता है जगन्नाथ सिंह। तो वो नाम पूछे गए। तो शुरुआती में इस रिबेलियन को जगन्नाथ सिंह लीड किए हुए थे। तो वो भी नाम इम्पोर्टेंट है। और दुर्जन सिंह ये 1798 से 99 के बीच में लीड किए हुए थे। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन ये किस रीजन में हुआ था। तो ये बंगाल के मिदनापुर और बंकुरा में हुआ था। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर लीडर ऑफ मुस्लिम फ़कीर्स। मुस्लिम फ़कीरों के संस्थापक नेता कौन थे।
तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मजनू शाह। मजनू शाह ये मुस्लिम फ़कीरों के संस्थापक नेता थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द लीडर ऑफ पाइका रिबेलियन ऑफ 1817। 1857 के पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है 1817 में जो पाइका रिबेलियन हुआ था, तो इस रिबेलियन के नेता कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बख्शी जगबंधु। बख्शी जगबंधु ये 1817 के पाइका रिबेलियन के नेता थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बख्शी जगबंधु। नेक्स्ट है द पागलपंथी वेयर फाउंडेड बाय। पागलपंथी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है करम शाह। करम शाह के द्वारा पागलपंथी की स्थापना की गई थी। तो पागलपंथी ये 1813 में नॉर्थ बंगाल में करम शाह के द्वारा स्थापित एक सेमी रिलीजियस संप्रदाय था, जिसे बाद में इन्हीं के पुत्र टीपू शाह ने नेतृत्व किया था। तो पागलपंथी को बाद में इन्हीं के पुत्र टीपू शाह ने नेतृत्व किया था। और पागलपंथी मूवमेंट ये एक होडी, गारो एंड हाजोंग ट्राइब्स का था। तो ये मूवमेंट होडी, गारो और हाजोंग ट्राइब्स का था। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम है गारो, क्योंकि ये पूछे गए और ऑप्शन में गारो देखने को मिले हैं। पागलपंथी मूवमेंट ये किस ट्राइब का था? तो ये ऑप्शन में गारो नेम देखे गए हैं। तो यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है। और नेतृत्व करम शाह और बाद में इन्हीं के पुत्र टीपू शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है करम शाह एंड टीपू शाह आर एसोसिएटेड विथ। करम शाह और टीपू शाह किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है पागलपंथी रिवोल्ट। तो करम शाह और टीपू शाह ये पागलपंथी रिवोल्ट से संबंधित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द पागलपंथी रिवोल्ट वाज इंडीड ए रिवोल्ट ऑफ। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किसका पागलपंथी रिवोल्ट वास्तव में विद्रोह था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है गारो। तो पागलपंथी रिवोल्ट ये वास्तव में गारो ट्राइब का विद्रोह था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट वाज पाइका रिबेलियन ब्रोक आउट अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1817। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध पाइका विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना है 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट पाइका रिबेलियन किस स्टेट में हुआ था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है उड़ीसा। तो पाइका रिबेलियन ये उड़ीसा में हुआ था 1857 में। तो 1857 का पाइका रिबेलियन उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी नीतियों के अगेंस्ट उड़ीसा में पाइका कम्युनिटी के लोगों के द्वारा किया गया एक आर्म्ड रिबेलियन था। तो ये उड़ीसा में पाइका कम्युनिटी के लोगों के द्वारा किया गया एक आर्म्ड रिबेलियन था। तो इस रिबेलियन ने ईस्टर्न इंडिया में कुछ समय के लिए ब्रिटिश राज की जड़ों को हिला दिया था। तो इस रिबेलियन ने ईस्टर्न इंडिया में ब्रिटिश राज की जड़ों को कुछ समय के लिए हिला दिया था। तो इसलिए इसे कुछ हिस्टोरियन के द्वारा इंडिया का पहला फ्रीडम स्ट्रगल भी कहा गया है। पाइका रिबेलियन को कुछ हिस्टोरियन के द्वारा इंडिया का पहला फ्रीडम स्ट्रगल भी कहा गया है, क्योंकि इस रिबेलियन ने ईस्टर्न इंडिया में ब्रिटिश राज की जड़ों को कुछ समय के लिए हिला दिया था और ये उड़ीसा में हुआ था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट पाइका रिबेलियन। पाइका विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको बताना है पाइका रिबेलियन के बारे में ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ऑप्शन में दिए गए सारे करेक्ट हैं। तो इस रिबेलियन का नेतृत्व बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था। तो सही है। ये रिबेलियन 1817 में हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये 1817 में हुआ था। ये एक आर्म्ड रिबेलियन था जो ओडिशा में हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंडर हुज लीडरशिप वाज द रामोसी अपराइजिंग ऑफ 1822 इन सतारा। सतारा में 1822 का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है चित्तौड़ सिंह। तो चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सतारा में रामोसी अपराइजिंग ये ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ में किया गया था 1822 के आसपास में। और फिर बाद में इस
विद्रोह का नेतृत्व उमाजी नायक के द्वारा किया गया था। तो फिर बाद में इस विद्रोह का नेतृत्व उमाजी नायक के द्वारा किया गया था और ये अपराइजिंग 1879 में भी होता है। तो उस टाइम वासुदेव बलवंत फाटके के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो 1879 में वासुदेव बलवंत फाटके के द्वारा नेतृत्व किया गया था रामोसी अपराइजिंग को और इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रेबेलियन के रूप में भी जाना जाता है। वासुदेव बलवंत फाटके को फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रेबेलियन के रूप में भी जाना जाता है। तो 1822 के आसपास में चेतुर सिंह रामोसी अपराइजिंग का नेतृत्व किए हुए थे ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ में। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर डिड भील अपराइजिंग स्टार्टेड इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में भील विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे आपको बताना है भील अपराइजिंग ये महाराष्ट्र में कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर खांडेश। तो महाराष्ट्र में भील अपराइजिंग ये खांडेश से प्रारंभ हुआ था। तो ये भी अपराइजिंग डिफरेंट टाइम में हुआ था बट इम्पोर्टेंट है 1825 के आसपास में इस अपराइजिंग का नेतृत्व सेवाराम के द्वारा किया गया था। तो सेवाराम ये 1825 के आसपास में भील अपराइजिंग का नेतृत्व किए हुए थे। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये कहाँ पे हुआ था? तो ये महाराष्ट्र के खांडेश में हुआ था। नेक्स्ट, वेयर वाज द हो अपराइजिंग स्टार्टेड? हो विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना है हो अपराइजिंग ये कहाँ पे शुरू हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सिंहभूम। हो अपराइजिंग ये सिंहभूम में शुरू हुआ था। तो ये रिवोल्ट पहली बार 1820 के आसपास में झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था। देन इसके बाद ये और भी वेरियस टाइम में होता है बट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये किस रीजन में हुआ था। तो ये झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था हो अपराइजिंग। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है रानी चेन्नम्मा फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द ईयर? रानी चेन्नम्मा ने किस वर्ष अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो यहाँ पे आपको ईयर बताना है रानी चेन्नम्मा ने किस वर्ष अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर 1824। तो यहाँ पे ये ईयर इम्पोर्टेंट है, ये 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु लेड द किटूर अपराइजिंग? किटूर अपराइजिंग का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है किनके द्वारा किटूर अपराइजिंग का नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा के द्वारा किटूर अपराइजिंग का नेतृत्व किया गया था। तो रानी चेन्नम्मा ये किटूर की क्वीन थी, ये किटूर की रानी थी। तो 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट आर्म्ड रेबेलियन का नेतृत्व की थी। तो ये 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट आर्म्ड रिबेलियन का नेतृत्व की थी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछे गए हैं रानी चेन्नम्मा ये कहाँ की क्वीन थी? तो ये किटूर की क्वीन थी। तो ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। और किटूर ये प्रेजेंट डे कर्नाटका का एक फॉर्मर प्रिंसली स्टेट था। तो प्रेजेंट डे कर्नाटक का ये एक फॉर्मर प्रिंसली स्टेट था किटूर। तो यहाँ की ये क्वीन थी जो 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट आर्म्ड रिबेलियन का नेतृत्व की थी। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द अहोम रिवोल्ट 1828? निम्नलिखित में से कौन 1828 के अहोम विद्रोह के नेता थे? तो यहाँ पे आपको बताना है 1828 के अहोम विद्रोह के नेता कौन थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर ये 1828 के अहोम रिवोल्ट के नेता थे। तो अहोम रिवोल्ट ये फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार के बाद असम रीजन में हुआ था और ये रिवोल्ट 1828 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा असम के अनेक्सेशन के अगेंस्ट में हुआ था। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार ये 1824 से 26 तक चला था। तो ये 1824 से 26 के बीच में हुआ था फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार। तो इस वार के बाद असम रीजन को ब्रिटिश अपने साम्राज्य में मिलाना चाह रहे थे। तो अंग्रेज असम रीजन को अपने साम्राज्य में मिलाना चाह रहे थे। तो इसी वजह से 1828 में अहोम रिवोल्ट होता है और इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर किए हुए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच पीरियड डिड द खांसी अपराइजिंग टेक प्लेस? खांसी विद्रोह किस पीरियड में हुआ था? तो यहाँ पे आपको पीरियड बताना है किस पीरियड में खांसी अपराइजिंग हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1829 टू 1833। 1829 से 1833 के बीच में खांसी अपराइजिंग हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट,
हु वाज द लीडर ऑफ द खांसी रिवोल्ट, खांसी विद्रोह के नेता कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है तीरथ सिंह। तीरथ सिंह ये खांसी रिवोल्ट के नेता थे। तो खांसी रिवोल्ट ये मेघालय के खांसी हिल्स में 1829 से 33 के बीच में हुआ था। तो इस रिवोल्ट के पीछे का मेन कारण था ब्रिटिश के द्वारा वहाँ के लोकल ट्राइब्स को जबरन रोड कंस्ट्रक्शन के निर्माण में लगाना। तो इसी के अगेंस्ट में जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स थे तो ये रिवोल्ट करते हैं और इस रिवोल्ट का नेतृत्व तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था। लेकिन 1833 के आसपास में ब्रिटिश आर्मी के द्वारा इसे क्रश कर दिया जाता है। तो 1833 के आसपास में ब्रिटिश आर्मी के द्वारा इसे क्रश कर दिया जाता है। तो नेतृत्व तीरथ सिंह किए हुए थे और इस रिवोल्ट के पीछे का मेन कारण था ब्रिटिश के द्वारा वहाँ के लोकल ट्राइब्स को जबरन रोड कंस्ट्रक्शन के निर्माण में लगाना। तो इसी के अगेंस्ट में वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स थे तो ये रिवोल्ट करते हैं और नेतृत्व तीरथ सिंह किए हुए थे। लेकिन फाइनली 1833 के आसपास में ब्रिटिश आर्मी इसे क्रश कर देती है। नेक्स्ट है कोल अपराइजिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट, कोल अपराइजिंग किस स्टेट से संबंधित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है झारखंड। कोल अपराइजिंग ये झारखंड से संबंधित है। तो कोल अपराइजिंग 1831 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अत्याचार के अगेंस्ट में कोल ट्राइब के द्वारा किया गया था और ये अपराइजिंग 1831 से 32 में इंडिया के छोटा नागपुर रीजन में एक मेजर अपराइजिंग था। तो ये आप बोल सकते हैं झारखंड के छोटा नागपुर रीजन में हुआ था 1831 से 32 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार के अगेंस्ट में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, ये झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट है कोल अपराइजिंग ऑफ 1831 टू 32 वाज लेड बाय, 1831 से 32 का कोल विद्रोह किनके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बुद्धू भगत। बुद्धू भगत के द्वारा 1831 से 32 के कोल अपराइजिंग का नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बुद्धू भगत। तो इनका संबंध है कोल अपराइजिंग से। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द खोंड रिबेलियन, खोंड विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पे आपको मेन रीजन बताना है, खोंड रिबेलियन का मेन रीजन क्या था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है द बैनिंग ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मरिया। तो खोंड ट्राइब में जो प्रचलित नर बलि प्रथा था तो उस पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना मुख्य कारण में से एक था। तो यहाँ पे ये रीजन इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा में हुआ था। ये पूछे गए ये किस रीजन में हुआ था, तो ये उड़ीसा में हुआ था और नेतृत्व चक्र विसोई के द्वारा किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है और ये ईयर इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये वेरियस ईयर में डिफरेंट टाइम किया गया था। तो ये ईयर इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये रीजन इम्पोर्टेंट है। ये उड़ीसा में हुआ था, नेतृत्व चक्र विसोई के द्वारा किया गया था और रीजन तो ह्यूमन सैक्रिफाइस प्रैक्टिस पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना ये मेन रीजन था, जिसे मरिया भी कहा जाता है खोंड लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है नेम द ट्राइब दैट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर बैनिंग द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस, उस जनजाति का नाम बताइए जिसने मानव बलि की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है खोंड्स। तो ये खोंड ट्राइब थे जो मानव बलि की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कारण ब्रिटिश के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए हुए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है खोंड। तो ये ट्राइब भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द गडकरी रिवोल्ट टेक प्लेस, गडकरी विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से किस प्लेस पे गडकरी रिवोल्ट हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कोल्हापुर। कोल्हापुर में गडकरी रिवोल्ट हुआ था। तो 1844 के आसपास में ब्रिटिश के अगेंस्ट में कोल्हापुर के आसपास, कोल्हापुर यह महाराष्ट्र में स्थित है, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर के आसपास में गडकरी रिवोल्ट हुआ था और इस रिवोल्ट में गडकरियों के द्वारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था। तो गडकरी मराठा क्षेत्र के किलों में वंशानुगत सैनिकों के रूप में काम किया करते थे और इसके बदले इन्हें टैक्स फ्री ज़मीन मिला करता था। लेकिन 1818 में जान ही रहेंगे मराठा एम्पायर का एंड हो जाता है। इसमें थर्ड एंग्लो मराठा आर्मी में मराठा हार जाते हैं और उसके बाद अंग्रेज़ों का कंट्रोल हो जाता है। तो ब्रिटिश रूल में गडकरियों की छुट्टी कर दी जाती है और इनकी ज़मीन पर भी टैक्स लगा दिया जाता है। तो इसी के विरुद्ध में गडकरियों ने 1844 के आसपास में अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट किए हुए थे और ये रिवोल्ट कोल्हापुर के आसपास में हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है।
नेक्स्ट है संथाल रिवोल्ट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। संथाल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना संथाल रिवोल्ट ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिवोल्ट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट है। तो यहाँ पे आपको बताना ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1855। 1855 में संथाल रिवोल्ट शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू एंड कान्हू विच ट्राइबल रिवोल्ट टुक प्लेस। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना है सिद्धू एंड कान्हू के लीडरशिप के अंडर में कौन सा ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है संथाल रिबेलियन। तो संथाल रिवोल्ट ये सिद्धू एंड कान्हू के लीडरशिप के अंडर में हुआ था। और ये रिवोल्ट कब हुआ था तो इसे हम कवर कर चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये 1855 में शुरू हुआ था सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है संथाल रिवोल्ट वाज लेड बाय। संथाल रिवोल्ट का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है बोथ एंड बी। तो संथाल रिवोल्ट जिसे लोकली संथाल हुल के नाम से जाना जाता है, जिसे स्थानीय रूप से संथाल हुल के नाम से जाना जाता है। तो ये रिवोल्ट 1855 से 56 तक चला था। तो ये 1855 में शुरू हुआ था और 56 तक चला था। और इस रिवोल्ट का नेतृत्व 4 मुर्मू ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। तो सिद्धू, कान्हू, चंद एंड भैरव, तो ये 4 मुर्मू ब्रदर्स हैं। तो इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम बात करें तो सिद्धू कान्हू। तो संथाल रिवोल्ट से ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम है सिद्धू एंड कान्हू। बट ये चारों भाई संथाल रिवोल्ट का नेतृत्व किए हुए थे 1855 से 56 तक। और ये झारखंड में हुआ था। स्टेट पूछेगा तो झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट है द दामिन एको वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेटल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। दामिन एक को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस एक को बसाने के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है संथाल्स। तो दामिन एक को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा संथाल्स को बसाने के लिए बनाया गया था। और दामिन एक को ये भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था। तो ये बेसिकली बिहार और झारखंड वाले एरिया के आसपास में भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था दामिन एक को। तो इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था संथाल कम्युनिटीज को बसाने के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है हुआ इज द लीडर ऑफ द खरवार मूवमेंट। खरवार मूवमेंट के नेता कौन थे। तो यहाँ पे आपको खरवार मूवमेंट के नेता का नाम बताना कौन थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है भागीरथी मांझी। भागीरथी मांझी ये खरवार मूवमेंट के नेता थे। तो खरवार मूवमेंट ये 1874 में इंडियन स्टेट झारखंड के संथाल परगना में भागीरथी मांझी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और इस मूवमेंट का मेन उद्देश्य था एंशिएंट वैल्यूज एंड ट्राइबल ट्रेडिशन को रिस्टोर करना। तो इस मूवमेंट का मेन उद्देश्य था एंशिएंट वैल्यूज एंड ट्राइबल ट्रेडिशन को रिस्टोर करना। और ये भागीरथी मांझी के नेतृत्व में झारखंड के संथाल परगना में हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हुआ इज द लीडर ऑफ द मुंडा रिवोल्ट इन 1899 टू 1900। 1899 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे। तो यहाँ पे आपको बताना है मुंडा रिवोल्ट के नेता कौन थे 1899 से 1900 के बीच। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ये मुंडा रिवोल्ट के नेता थे। तो ये भी रिवोल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिरसा मुंडा ये भी मॉडर्न इंडिया के मोस्ट प्रोमिनेंट व्यक्ति में से एक हैं। तो यदि आप इन पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। यदि आप बिरसा मुंडा पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। तो मुंडा रिवोल्ट का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मुंडा रिवोल्ट टुक प्लेस। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है छोटा नागपुर रीजन। मुंडा रिवोल्ट ये छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 के बीच में छोटा नागपुर में हुआ था। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट में से एक था। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 के बीच में छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट में से एक था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है।
नेक्स्ट है विच वाज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का वर्किंग एरिया कौन सा था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से रिकॉग्नाइज करना है बिरसा मुंडा का वर्किंग एरिया कौन सा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है रांची। तो इनका वर्किंग एरिया रांची था। तो रांची में छोटा नागपुर वाला रीजन इनका वर्किंग एरिया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज उल गुलान। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मुंडा अपराइजिंग। मुंडा अपराइजिंग या मुंडा रिवोल्ट को उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम पूछे गए किस रिवोल्ट या मूवमेंट को उल गुलान के नाम से जाना जाता है? तो मुंडा अपराइजिंग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा वाज इन फेवर ऑफ। बिरसा मुंडा किसके फेवर में थे? तो यहाँ पे आपको बताना है बिरसा मुंडा ये किसके फेवर में थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मुंडा राज। तो ये मुंडा राज के फेवर में थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल लीडर्स इज ऑल्सो नोन एज जगत पिता। निम्नलिखित में से किस आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से किस ट्राइबल लीडर्स को जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहीं पे हम बात कर ले इनके बर्थ एनिवर्सरी के बारे में। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 15 नवंबर को झारखंड बिरसा मुंडा के जयंती और झारखंड के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इन्हें जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विथ द ताना भगत मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत मूवमेंट से संबंधित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है उरांव। उरांव ये ताना भगत मूवमेंट से संबंधित है। तो ताना भगत मूवमेंट ये 1914 में शुरू हुआ था और ये 1920 तक चला था। ताना भगत मूवमेंट ये 1914 से 1920 तक चला था और ये एक ट्राइबल मूवमेंट था जिसका नेतृत्व जतरा भगत और ताना भगत के द्वारा झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू में किया गया था। तो नेतृत्व जतरा भगत और ताना भगत के द्वारा झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू में किया गया था। तो ये उरांव ट्राइब से संबंधित था ताना भगत मूवमेंट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है जलियांगसोंग मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। जलियांगसोंग मूवमेंट किस स्टेट से संबंधित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मणिपुर। जलियांगसोंग मूवमेंट ये मणिपुर से संबंधित है। तो 1932 के आसपास में मणिपुर, असम, नागालैंड के आसपास के क्षेत्रों से जुड़ा था जलियांगसोंग मूवमेंट। तो जलियांगसोंग मूवमेंट ये 1932 के आसपास में मणिपुर, असम और नागालैंड वाले एरिया के आसपास से जुड़ा था। बट ऑप्शन में मणिपुर देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है द फ्राजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड एंड लेड बाय। फ्राजी आंदोलन की शुरुआत और नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा फ्राजी मूवमेंट की शुरुआत और नेतृत्व किया गया था। यह क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किस मूवमेंट की शुरुआत और नेतृत्व किया गया था? तो इनके द्वारा फ्राजी मूवमेंट की शुरुआत और नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ द रंपा रेबेलियन। निम्नलिखित में से कौन रंपा विद्रोह से जुड़े थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू ये रंपा रिबेलियन से जुड़े थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अलूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट है अलूरी सीताराम राजू वाज ए ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। अलूरी सीताराम राजू भारत के किस स्टेट से ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे? तो यहाँ पे आपको बताना है अलूरी सीताराम राजू ये भारत के किस स्टेट से ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश से ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। तो 1922 के रंपा रेबेलियन को मनियाम रेबेलियन भी कहा जाता है। तो ये एक ट्राइबल अपराइजिंग था जिसके नेतृत्व मद्रास प्रेसिडेंसी के गोदावरी एजेंसी में अलूरी सीताराम राजू के द्वारा किया गया था जो प्रेजेंट है आंध्र प्रदेश के गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये आंध्र प्रदेश से ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे अलूरी सीताराम राजू। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है और इन पे शायद आरआर जो फिल्म है तो इन्हीं बेस और कोमराम भीम पे बना है आरआर फिल्म। अलूरी सीताराम राजू
और कोमराम भीम पे ही कुछ स्टोरी दिया गया है इनसे ही। और ये आंध्र प्रदेश एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोमराम भीम हु फॉट अगेंस्ट द आसफ जाही डायनेस्टी फॉर द लिबरेशन ऑफ हैदराबाद बिलोंग्स टू द। कोमराम भीम जिन्होंने हैदराबाद की मुक्ति के लिए आसफ जाही वंश के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, तो ये किस जनजाति के हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कोमराम भीम ये किस ट्राइब के हैं जो आसफ जाही डायनेस्टी के अगेंस्ट में हैदराबाद के लिबरेशन के लिए लड़ाई लड़े थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, गोंड ट्राइब। तो कोमराम भीम ये गोंड ट्राइब के हैं। तो यहीं पे हम आसफ जाही डायनेस्टी के बारे में बात कर लें तो आसफ जाही डायनेस्टी को निजाम डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो निजाम डायनेस्टी की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क के द्वारा किया गया था। तो निजाम उल मुल्क ने मुगल से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता, हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना करता और इसी के द्वारा निजाम डायनेस्टी की भी स्थापना किया गया था। तो ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हैदराबाद की मुक्ति के लिए आसफ जाही डायनेस्टी के अगेंस्ट में लड़ाई लड़े थे कोमराम भीम और इनका संबंध है गोंड ट्राइब से। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हु लेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे आपको बताना कि इनके द्वारा साउथ इंडिया में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर के द्वारा साउथ इंडिया में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया गया था। तो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा 1925 में तमिलनाडु में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को शुरू किया गया था और इन्हें इनके फॉलोअर्स के द्वारा पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो ईवी रामास्वामी नायकर को इनके फॉलोअर्स के द्वारा पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके द्वारा 1925 के आसपास में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया गया था साउथ इंडिया में, बेसिकली तमिलनाडु में। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यह किया था, तो नाम ही से समझ रहे होंगे सेल्फ, लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट दिलाना। तो जो भी पिछड़ी जनजाति थे तो उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट, उन्हें भी इक्वल ह्यूमन राइट्स दिलाना इस मूवमेंट का मेन उद्देश्य था और इसका नेतृत्व ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द लीडर ऑफ द जस्टिस मूवमेंट। जस्टिस मूवमेंट के लीडर कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। टी.एम. नायर, सी.एन. मुदलियार और पी. त्यागराज चेट्टी। तो ये तीनों लीडर थे जस्टिस मूवमेंट के। तो जस्टिस मूवमेंट तमिलनाडु में टी.एम. नायर, सी.एन. मुदलियार और पी. त्यागराज चेट्टी के द्वारा लगभग 1916 के आसपास में लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और गवर्नमेंट जॉब में जो नॉन ब्राह्मण्स थे, जो गैर ब्राह्मण थे, तो इनके लिए जॉब्स एंड रिप्रेजेंटेशन को सिक्योर करने के लिए शुरू किए थे। तो ये तीनों लीडर जो भी नॉन ब्राह्मण्स थे तो इनके रिप्रेजेंटेशन एंड जॉब्स को सिक्योर करने के लिए जस्टिस मूवमेंट को ये शुरू किए थे 1916 के आसपास में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है वो स्टार्टेड द अरबीपुरम मूवमेंट। अरबीपुरम मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु के द्वारा अरबीपुरम मूवमेंट को शुरू किया गया था। तो अरबीपुरम मूवमेंट 1888 में केरल के अरबीपुरम में श्री नारायण गुरु के द्वारा शुरू किया गया था और श्री नारायण गुरु के द्वारा एक आइडिया पेश किया गया था, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड। तो ये एग्जाम पूछे जाते हैं, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड ये किनका आइडिया था? ये इन्हीं का स्लोगन था, ये इन्हीं के द्वारा प्रीच किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। और अरबीपुरम मूवमेंट का उद्देश्य क्या था? तो इस मूवमेंट का उद्देश्य था जो भी निचली जनजाति थी तो भी मंदिर में प्रवेश कर सके, वो भी टेम्पल में प्रवेश कर सके। तो इसलिए इनके द्वारा अरबीपुरम मूवमेंट केरल के अरबीपुरम में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेलुथम्पी वाज फ्रॉम विच इंडियन प्रिंस स्टेट्स ही इज नोन टू हैव रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश। वेलुथम्पी किस भारतीय रियासत से थे जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, त्रावणकोर। तो वेलुथम्पी ये त्रावणकोर से थे जिन्हें ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिबेल करने के लिए जाना जाता है। और त्रावणकोर ये प्रेजेंट डे केरला में आता है, ये केरला का ही अंडर में आता है त्रावणकोर। तो वेलुथम्पी ये त्रावणकोर से थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग यूज द वर्ड आदिवासी फॉर द फर्स्ट टाइम टू रिफर टू द ट्राइबल पीपल। निम्नलिखित में से किसने पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग ट्राइबल पीपल के लिए किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है पहली बार किसने आदिवासी शब्द का प्रयोग ट्राइबल पीपल के लिए किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है ठक्कर बापा। तो ठक्कर बापा के द्वारा पहली बार ट्राइबल पीपल के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इनका वास्तविक नाम अमृतलाल विठलदास ठक्कर था। तो ठक्कर बापा का वास्तविक नाम अमृतलाल विठलदास ठक्कर था। तो इन्हें पॉपुलरली ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है। तो ये एक इंडियन सोशल वर्कर थे जो गुजरात में ट्राइबल पीपल के उत्थान के लिए काम किए। तो इनके द्वारा पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था ठक्कर बापा के द्वारा। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठक्कर बापा के द्वारा पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है विच हिल ट्राइब डिड ब्रिटिश फर्स्ट कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ आफ्टर द दीवानी वाज ग्रांटेड इन 1765। 1765 में दीवानी दिए जाने के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले किस हिल ट्राइब के संपर्क में आए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर खासीज। तो ये खांसी के संपर्क में सबसे पहले आए थे 1765 में दीवानी दिए जाने के बाद। तो जान ही रहेंगे 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुआ था। तो इस ट्रीटी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गया था अंग्रेजों को। तो ये दीवानी प्राप्त होने के बाद 1765 में सबसे पहली बार खांसी हिल ट्राइब के संपर्क में आए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द फेमस पर्सनैलिटी ऑफ राजस्थान नोन एज मसीहा ऑफ ट्राइबल्स इज। राजस्थान में आदिवासियों के मसीहा के नाम से मशहूर शख्सियत है। तो यहाँ पे आपको बताना है किन्हें मसीहा ऑफ ट्राइबल के नाम से जाना जाता है जो राजस्थान के फेमस पर्सनैलिटी हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को मसीहा ऑफ ट्राइबल्स के नाम से जाना जाता है। तो इनके द्वारा 1921 में एक्की मूवमेंट का नेतृत्व किया गया था। तो ये 1921 में एक्की मूवमेंट का नेतृत्व किए हुए थे राजस्थान में। तो एक का मूवमेंट अवध में भी हुआ था 1921 के आसपास में, जिसे यूनिटी मूवमेंट कहा जाता है। लेकिन ये राजस्थान की एक्की मूवमेंट का नेतृत्व किए हुए थे 1921 में। ये 1921 में किए हुए थे मोतीलाल तेजावत। तो इन्हें मसीहा ऑफ ट्राइबल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियन डिड नॉट हैपन इन बंगाल रीजन। निम्नलिखित में से कौन सा रिबेलियन बंगाल रीजन में नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन में से कौन सा एक रिबेलियन बंगाल रीजन में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है बाघेरा रिबेलियन। बाघेरा रिबेलियन ये बंगाल में नहीं हुआ था। तो ये रिबेलियन बड़ोदरा में हुआ था। बड़ोदरा जो प्रेजेंट गुजरात में पड़ता है। तो ये भी पूछे जाते हैं बाघेरा रिबेलियन ये किस रीजन में हुआ था। तो ये बड़ोदरा में हुआ था। देन ऑप्शन में उसे भी हम कवर कर लेते हैं चुवार रिबेलियन। तो चुवार रिबेलियन ये बंगाल में हुआ था। और यहाँ से दो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। शुरुआती में जगन्नाथ सिंह नेतृत्व किए हुए थे और बाद में दुर्जन सिंह नेतृत्व किए हुए थे चुवार रिबेलियन को। देन सन्यासी रिबेलियन। तो सन्यासी रिबेलियन ये भी बंगाल में ही हुआ था, जान ही रहेंगे। बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी जी अपने नोवेल आनंद मठ में मेंशन किए हुए सन्यासी रिबेलियन के बारे में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पागलपंथी रिबेलियन। तो पागलपंथी रिबेलियन यहाँ से दो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं करमशाह और टीपू शाह। तो करमशाह और टीपू शाह इस रिबेलियन को नेतृत्व किए हुए थे। और पागलपंथी रिबेलियन से एक संबंधित ट्राइब के भी पूछे जाते हैं। तो गारो ट्राइब पागलपंथी रिबेलियन से संबंधित है। तो ये पूछे जाते हैं कौन से ट्राइब पागलपंथी रिबेलियन से संबंधित है। तो गारो ट्राइब। तो बाघेरा रिबेलियन ये बंगाल रीजन में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइबल मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदिवासी आंदोलन नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सा एक आदिवासी आंदोलन नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है तेभागा मूवमेंट। तेभागा मूवमेंट ये एक आदिवासी आंदोलन नहीं है। तो ये एक किसान आंदोलन है जो बंगाल में 1946 में हुआ था। तो ये एक किसान आंदोलन है। तो कोली मूवमेंट ये महाराष्ट्र में हुआ था और एक कोल रिवोल्ट झारखंड में भी होता है। तो दोनों डिफरेंट रीजन में हुए थे। कोली मूवमेंट ये महाराष्ट्र में होता है और कोल रिवोल्ट वो झारखंड में होगा। देन भील मूवमेंट ये भी महाराष्ट्र में हुआ था और चुवार मूवमेंट ये बंगाल में हुआ था। तो तेभागा मूवमेंट ये एक आदिवासी आंदोलन नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पेयर सही तरीके से मैच नहीं है? तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन से कौन सा एक पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अहोम। तो अहोम रिवोल्ट ये 1828 में हुआ था असम में, जान ही रहे होंगे। फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार के बाद हुआ था अहोम रिवोल्ट 1828 में। तो ये अपने पेयर के साथ करेक्टली मैच नहीं है। तो संथाल रिवोल्ट ये 1855 में हुआ था, तो सही है, ये झारखंड रीजन में हुआ था। कोल ये भी झारखंड में हुआ था 1832 के आसपास में, तो ये भी सही है। खांसी ये मेघालय में हुआ था 1833 में, तो ये भी सही है। बट अहोम ये 1828 में होता है असम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा पेयर सही तरीके से मैच नहीं है? तो अगेन यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सा एक पेयर अपने ईयर के साथ सही मैच नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है चुआर रिबेलियन। चुआर रिबेलियन ये करेक्टली मैच नहीं है। तो मुंडा रिबेलियन ये 1899 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर वाले रीजन के आसपास में हुआ था, तो सही है। विलोर म्यूटनी 1806 में तमिलनाडु में हुआ था, तो ये भी सही है। संथाल रिबेलियन ये 1855 में 4 मुर्मू ब्रदर्स के द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है। 1855 में संथाल रिबेलियन झारखंड में हुआ था, बट चुआर रिबेलियन ये करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट है विच रिवोल्ट टुक प्लेस इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कौन सा रिवोल्ट हुआ था? तो यहाँ पे एक रिवोल्ट आपको बताना है जो महाराष्ट्र में हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है भील रिवोल्ट। भील रिवोल्ट ये महाराष्ट्र में हुआ था। तो कोल रिवोल्ट ये झारखंड में होता है 1831 से 32 के आसपास में बुद्धू भगत के नेतृत्व में। संथाल रिवोल्ट ये भी झारखंड में हुआ था 4 मुर्मू ब्रदर्स के नेतृत्व में। रंपा रिवोल्ट ये आंध्र प्रदेश में हुआ था आलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। तो भील रिवोल्ट ये झारखंड महाराष्ट्र में हुआ था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पे आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। तो लिस्ट 1 में ट्राइबल रिवोल्ट है और लिस्ट 2 में लीडर, तो यहाँ पे आपको रिवोल्ट को लीडर के साथ में मैच करना है। तो पाइका रिवोल्ट ये बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में ओडिशा में किया गया था। देन गडकरी ये कृष्णा दाजी पंडित के नेतृत्व में 1844 के आसपास में महाराष्ट्र में हुआ था। रामोशी रिवोल्ट ये चित्तूर सिंह के नेतृत्व में महाराष्ट्र में किया गया था। तो रामोशी रिवोल्ट ये 2 बार होता है। तो पहली बार 1822 में हुआ था, उस टाइम ये चित्तूर सिंह नेतृत्व किए हुए थे। और जब 1879 में होता है तो उस टाइम वासुदेव बलवंत फाड़के के द्वारा किया गया था। तो ये भी नाम देखने को मिलते हैं। 1879 में वासुदेव बलवंत फाड़के किए हुए थे। तो ऑप्शन में यहाँ आपको वासुदेव बलवंत फाड़के भी देखने को मिल सकता है। देन सवारा है, तो सवारा का नेतृत्व राधाकृष्ण दंडा सेना के द्वारा किया गया था। और ये रिवोल्ट ईस्टर्न इंडिया पूर्वी भारत में बंगाल और झारखंड वाले एरिया के आसपास में किया गया था। तो सवारा का नेतृत्व राधाकृष्ण दंडा सेना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे हमको कंसीडर करने हैं, एक साइड में ट्राइबल रिवोल्ट्स है और दूसरी साइड में लीडर। तो ऊपर में दिया गया कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? तो जैसा देखते हैं चुआर अपराइजिंग। तो चुआर अपराइजिंग दुर्जन सिंह के नेतृत्व में बंगाल में हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारे सही है, चुआर अपराइजिंग दुर्जन सिंह के नेतृत्व में बंगाल में हुआ था। देन नेक्स्ट है खोंड अपराइजिंग। तो खोंड अपराइजिंग चक्रधर विषय के नेतृत्व में ओडिशा में हुआ था। तो ऑप्शन बी भी हमारे सही है, ऑप्शन बी भी हमारे सही है। चक्रधर विषय के नेतृत्व में ओडिशा में हुआ था खोंड अपराइजिंग। देन नेक्स्ट है कोल अपराइजिंग। तो कोल अपराइजिंग ये बुद्धू भगत के नेतृत्व में झारखंड में हुआ था। तो ये रोंग है, हमारे सी रोंग है। देन नेक्स्ट है खांसी रिवोल्ट। तो खांसी रिवोल्ट ये मेघालय में तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन डी भी हमारे रोंग है। तो सिर्फ ऑप्शन ए और बी सही है। तो जैसा देखते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट में ही हमको देखने को मिल रहे हैं ए एंड बी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर है, ए एंड बी ओनली सही है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी है तो अभी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।